बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NK एनिमल्स टीवी पे आज आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम ऑनलाइन डॉक्टर। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम शाह बुखारी। आज हम जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करेंगे जानवरों के हवाले से, वो इंतहाई ख़तरनाक और मुहल्लिक बीमारी है। और डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में जब ये बीमारी आपके डेयरी फार्म पे इंटर हो जाती है तो ना सिर्फ आपके जानवरों का नुकसान करती है बल्कि माशी तौर पे भी आपको बहुत बड़ा इसका अजाला भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मस्टाइटस हैवाने की सोजिश। आइए आपको फार्म पे लिए चलते हैं, वहाँ आपको मिल्किंग भी दिखाते हैं कि कैसे जानवरों की मिल्किंग हो रही है, जानवरों को दूध कैसे निकाला जा रहा है और वहाँ किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए इस बीमारी के हवाले से। इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी से फार्म लेवल पे कितना नुकसान होता है और इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बीमारी फार्म में इंटर हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें आइए फार्म पे चलते हैं, वही इंशाल्लाह इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को NK एनिमल्स की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जानवरों की एक अहम बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद वसीम शाह बुखारी साहब। आज की जो अहम बीमारी है उसका नाम हैवाने की सोजिश। ये जानवरों में कैसी होती है, मुकम्मल तफसील के साथ आज डॉक्टर साहब से बात होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं माशाल्लाह डेयरी फार्म पे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हैवाने की सोजिश क्या चीज़ है, ये कौन सी बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को NK एनिमल्स टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं NK एनिमल्स टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज का ये इंतहाई अहम टॉपिक रखा है। डेयरी फार्मिंग सेक्टर में इस बीमारी को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है, चाहे वो फार्मिंग छोटे लेवल पे की जा रही हो, चाहे वो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग हो। अगर ये बीमारी आपके फार्म में इंटर हो जाती है, आपके जानवर इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, तो ना सिर्फ आपके जानवरों का नुकसान होता है बल्कि माशी तौर पे भी फार्मर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मिसाल सब आपने पूछा है हैवाने की सोजिश क्या है। हैवाने की सोजिश हैवाने और थनों की जो सोजिश होती है उसको मस्टाइटस कहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर इस बीमारी को मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं, जैसे जिसे साड़ू कहते हैं, अंगारी कहते हैं, जिसमें हैवाने का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और थनों का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये दूध देने वाले जानवरों की एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। इसमें ना सिर्फ जानवर का नुकसान होता है बल्कि ये बीमारी माशी तौर पे भी नुकसान का बायस बनती है। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से पैदा होती है। जब आपके फार्म में आपकी जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, आपने फार्म पे सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मिल्किंग करवा रहे होते हैं जानवरों की, उस टाइम आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। एक इन्फेक्टेड जानवर जिसको ये बीमारी लगी हुई होती है, अगर उस जानवर से आपने दूध निकाला और कोई सफाई किए बगैर या हाथ धोए बगैर आपने दूसरे जानवर का दूध भी इसी तरह निकाल लिया तो ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को लग जाती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से होती है और तकरीबन 80% यानी 80% ये बीमारी जो हैवाने की सोजिश का बायस बनती है उसका बायस ज़्यादातर बैक्टीरिया बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये बीमारी फार्म में इंटर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। तो आप फार्म लेवल पे अभी देख भी रहे हैं कि मिल्किंग भी चल रही है, किस तरीके से सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, किस तरीके से मिल्किंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ यही आप लोगों को पैगाम है कि जब भी आप फार्म लेवल पे मिल्किंग करवाएं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जी, तो व्यूवर्स और फार्मर हजरात, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसीलन आप लोगों को बताया कि हैवाने की सोजिश क्या होती है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हैवाने की जो सोजिश है, ये बीमारी है, इसकी कितनी किस्में होती हैं? मिसाली साहब ऐसा है कि हैवाने की जो सोजिश होती है वो दो तरह की होती है। इसमें जो पहली है वो सब क्लिनिकल मस्टाइटस है
और जो दूसरी है उसमें वो है क्लिनिकल मास्टाइटिस। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करना चाहूँगा कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस क्या है और क्लिनिकल मास्टाइटिस क्या है। हैवाने की जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, हैवाने की सोजिश की ये किस्म जानवर का जो मालिक होता है उसकी नज़रों से बिल्कुल ओझल होती है। जानवर के मालिक को नहीं पता होता कि मेरे जानवर को ये बीमारी लग चुकी है, आया कि उसके दूध में या उसके ये चीज़ें, ये जो बैक्टीरिया असर कर रहा है उसका हैवाना इससे इन्फेक्ट हो गया है। क्योंकि जानवरों में दूध में कमी के अलावा कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। फार्म पे फार्मर ये समझ रहा होता है कि मेरा जानवर दूध कम कर गया है, ये उसकी खुराक की वजह से हो सकता है, या उसको कोई और इशू हो सकता है कि उसने खुराक कम खाई हो, वंडा कम खाया हो, साइलेज या चारा कम खाया हो। तो सबसे जो पहली वजह बनती है उसमें जानवर का दूध कम हो जाता है। बेशक हैवाना देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, आम साइज जो उसका हैवाने का अडर का जो आम साइज होता है वो उसके बराबर होता है, लेकिन इस आपके जानवर के अडर में ये बीमारी इंटर हो चुकी होती है। तो इस जानवर का दूध कम हो जाता है, हैवाने का जो साइज होता है वो नॉर्मल लगता है, और इसके अलावा ना ही दूध में कोई ख़ास तब्दीली नज़र आती है, माँ सिवाय इसके कि दूध में जो सोमैटिक सेल्स की तादाद जो बढ़ जाती है, और वो अगर दूध का माइक्रोस्कोप की मदद से मुआयना किया जाए तो तब ही इस बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए हम इसे कहेंगे सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, यानी कि इस बीमारी को सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दूध का सैंपल किया जाए तो उसकी मदद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरे फार्म में ये बीमारी इंटर हो चुकी है और मेरा जानवर इससे इन्फेक्ट हो चुका है। तो दूसरे जो किस्म है इस हैवानी की सोजिश की वो है क्लिनिकल मास्टाइटिस। इस किस्म में जानवर के अंदर 4 किस्म की जो अलामात हैं वो जाहिर होती हैं। एक होता है बहुत शदीद किस्म की जो जानवर को हालत हो जाती है, उसको प्री एक्यूट कहते हैं। प्री एक्यूट हालत के अंदर क्या होगा कि आपका जानवर का जो टेम्परेचर है वो 105 to 106 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, आपका जानवर बुखार महसूस करता है, आपका जानवर सुस्त हो जाता है और खाना पीना भी वो छोड़ देता है। जानवर का जो हैवाना है, जो अडर है, वो सूज जाता है और सुर्ख हो जाता है, क्योंकि जहां जानवर के जिस्म पे सोजिश होगी वहां जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है, और जब आप जानवर के अडर को हाथ लगाते हैं तो वो दर्द महसूस करता है, और हैवाना को जब आप टच करके देखेंगे, हाथ लगाएंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। जानवर के दूध में आपको फुटकड़ियां और बाज़ औक़ात उसमें आपको खून भी नजर आता है। जो उसकी दूसरी हालत है एक्यूट फॉर्म यानी शदीद हालत, तो उसमें जानवर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, जानवर खाना पीना भी अपनी रूटीन में थोड़ा बहुत कम करता है लेकिन जारी रहता है। इस किस्म में सिर्फ हैवाना और उसके जो थन होते हैं, यानी जो जानवर का अडर है और जो उसके थन है वो सिर्फ स्वेलिंग कर जाते हैं, सूज जाते हैं, और दूध की हालत उसमें बदल जाती है, यानी दूध में फुटकड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जो जानवर का दूध है वो पानी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जब आप जानवर के हैवाने को हाथ लगाते हैं, जानवर दर्द महसूस करता है और उसका हैवाना गर्म हो जाता है। इसमें जो तीसरी हालत है वो है सब एक्यूट फॉर्म यानी कम शदीद हालत। इसमें हैवाने की सोजिश की शिद्दत ज़रा कम हो जाती है, दूध में भी किसी हद तक जो तब्दीली होती है वो बहुत ही कम तौर पे वाक़ होती है। जो इसमें बहुत देर हो जाती है, जब आपके फार्म में ये बीमारी इंटर हो जाती है, आपके जानवर को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इससे इन्फेक्ट हुए हुए, तो वो फिर एक क्रॉनिक फार्म में चला जाता है। उसको हम कहेंगे देरीना हालत, यानी कि एक आपके जानवर को बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब वो एक क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच चुका है, और ये जो हैवानी की सोजिश है, मास्टाइटिस है, ये एक क्रॉनिक फार्म अख्तियार कर चुकी है। इसमें जो हैवानी की सोजिश की जो मैंने आपको पहले 3 इकसाम, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, फिर उसमें क्लिनिकल मास्टाइटिस और क्लिनिकल मास्टाइटिस की भी फिर मैंने आपको आगे 4 फार्म के बारे में डिटेल से ब्रीफ किया है, ताकि मेरे फार्मर हजरात भी इससे बखूबी आगाह हो सकें, और देख भी रहे हैं वीडियो के अंदर कि कैसे एक प्रॉपर मेथड के तहत जानवर की मिल्किंग की जा रही है, जानवर के अडर को साफ किया जा रहा है, जानवर के अडर को देखा जा रहा है कि कहीं सोजिश तो नहीं होगी, चारों थनों में से एक एक थन को देखा जा रहा है, फिर उसको डिपिंग की जा रही है। तो जो क्रॉनिक फार्म होगी, क्रॉनिक फार्म में ये होगा कि जो पहली 3 जो हालत मैंने आपको बयान की हैं, जो प्री एक्यूट फार्म मैंने और एक्यूट फार्म और सब एक्यूट फार्म जो मैंने आपको बयान की है, जब वो तीनों फार्म से गुजर जाएगा जानवर, फिर वो क्रॉनिक फार्म में आ जाएगा। उसमें जो तीनों सोजिश की हालत हैं
उसमें से आपका जानवर का अगर इलाज ना किया जाए, आप अपने जानवर का इलाज नहीं करते, आप अपने जानवर की केयर नहीं करते और ये बीमारी फार्म में एंटर हो जाती है, तो देरीना शक्ल उस वक्त अख्तियार कर लेती है जब बीमारी को बहुत ज़्यादा देर हो जाए और आपका जानवर बहुत पहले और बहुत टाइम गुजर चुका और उससे इन्फेक्ट हो जाता है। इसमें जानवर का जो हैवाना होता है, जो पहली 3 हालतें हैं उसमें सिर्फ हैवाने का साइज बढ़ जाता है लेकिन उसमें सख्त नहीं होता। लेकिन जब एक्यूट फार्म क्रॉनिक फार्म आ जाए तो उसमें आपका जो हैवाना जानवर का जो हैवाने का साइज है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और जानवर के मुतासरा जो थन होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी अपने फार्म पे आप मिल्किंग करें, जानवरों की चुवाई करें, तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इनका खास ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि इस बीमारी का पता कैसे चलेगा, कैसे कोई ऐसी चीज़ है आपकी नज़र में जो फार्मर्स को आप बताना चाहें। अब हर फार्मर इतना उसको अवेयरनेस नहीं होती, कोई बिल्कुल आसान सा तरीका बताएं कि वो बंदा इस बीमारी तक पहुंच जाए, और कैसे पता चलाएगा इसका। मिसाली साहब, इस हैवाने की सोजिश की जो तशखीस के बारे में कि आम लेवल पे और फार्म लेवल पे भी इस बीमारी का ईज़िली फार्मर अंदाज़ा लगा सके, उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को फार्म लेवल पे 2-3 टेस्ट हैं मैं वो बता देता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा फील्ड में जो टेस्ट किया जाता है दूध का वो है सर्फ फील्ड टेस्ट या सर्फ फील्ड मस्टाइटिस टेस्ट। ये टेस्ट इंतहाई आसान और सादा होता है। इसे आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सर्फ का 3% महलूल तैयार करके वो रख लेते हैं और ये जो 3% जो आप महलूल तैयार करते हैं वो 6 माह तक कारामद होता है। प्लास्टिक के एक पैडल में मार्केट से मिल जाता है जिसके 4 खाने होते हैं, प्लास्टिक का एक पैडल मिल जाता है किसी भी वेटनरी मेडिकल स्टोर से, वहाँ से आप वो ले लें जो कि 4 हिस्सों में तकसीम होता है। उसमें आप चारों थनों का दूध 2 से 3 ml निकाल के थोड़ा थोड़ा उस चारों जो पैडल्स हैं, जो चारों आपके खाने हैं उनके अंदर डाल लें और उतनी ही मिकदार में जितना आपने दूध जो डाला है उतने ही मिकदार में जो आपने 3% यानी 3% जो सर्फ का महलूल तैयार किया है उसे भी आप उसमें दूध के में मिक्स कर लें। अगर वो जो आपने दूध और वो 3% जो महलूल तैयार किया है अगर उसमें फुटकड़ियाँ या वो जेल बन जाए, अगर फुटकड़ियाँ या जेल बन जाए तो ये टेस्ट सब क्लिनिकल मस्टाइटिस के लिए मस्बत साबित हो सकता है, यानी कि आपको पता चल गया कि आपके फार्म में ये बीमारी इंटर हो रही है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में इन बीमारी के जो जरासीम होते हैं इनको भी अलग-अलग करके ये लेबॉर्ट्री में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से ये फार्म में आपकी बीमारी इंटर हुई है, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा के दूध का उससे भी इस बीमारी का इजीली अंदाज़ा और उसकी तशखीस की जा सकती है। यहाँ तक क्लिनिकल मस्टाइटिस की तशखीस का ताल्लुक है, उसकी अलामात की बुनियाद पर तशखीस की जाती है। जो क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपके जानवर का जो अडर है उसका साइज़ बढ़ जाता है, दूध का जो रंगत है वो भी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर आपके जानवर का हाई हो जाता है, आपके जानवर का जो अडर है वो स्वेल कर जाता है, हार्ड शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो क्लिनिकल मस्टाइटिस के अंदर सब मौके पे जानवर की हालत को देख के और अडर की और थनों की हालत को देख के इस बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस बीमारी की वजह से दूध की पैदावार में कितनी कमी आ सकती है, इसके बारे में फार्मर्स को तफसीलन बताइएगा। मिसाली साहब, मैं पहले भी आपको ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ और आज भी फार्मर हजरात को बताना चाहूँगा NKK एनिमल्स टीवी के थ्रू कि हैवानी की सोजिश मस्टाइटिस की वजह से ना सिर्फ आपका जानवर इन्फेक्ट होता है बल्कि एक फार्मर को माशी तौर पे भी इसका काफ़ी नुकसान होता है। इस बीमारी की वजह से जो दूध की पैदावार है उसमें 21% यानी 21% कमी आ जाती है। जो आपका जानवर दूध दे रहा होता है उसमें आपके जानवर के दूध में
21% यानी 21% कमी आ जाती है। और जो आप डेली बेस पे जानवर के दूध से मक्खन हासिल कर रहे होते हैं और मक्खन की जो पैदावार होती है जो आप हासिल कर रहे होते हैं डेली बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पे, उसमें 25% यानी 25% तक कमी आ जाती है। बीमार जानवर का जो दूध होता है वो भी इंसानों के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके फार्म पे बहुत बड़ा आपको माशी नुकसान होता है और इसके साथ साथ आपका जानवर भी इन्फेक्ट होता है और जानवर के जो दूध में भी खातिर खा उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। अगला सवाल पूछने से पहले मैं तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको भी किसी बीमारी के मुतालिक पूछना हो तो बराए मेहरबानी हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने जानवर की बीमारी वहाँ पे लिख दें, तो डॉक्टर साहब कमेंट्स में इंशाल्लाह या तो आपको जवाब दे देंगे या फिर ज़ाती तौर पे आपसे रब्ता कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, ये काफ़ी अहम है फार्मिंग के हवाले से। इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो तरीक़ाकार फार्मर्स के साथ आप शेयर कर। मिसाली साहब, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को तभी मुतासिर करेगी कि अगर आपके दूध निकालने वाले जो आपने आपने लेबर रखी हुई है, जो गवाला आपने रखा हुआ है, वो एक बीमार शुदा जानवर जिसके अडर और जिसके थन बीमारी की वजह से मुतासिर हैं, अगर उसने वहाँ से दूध निकाला और अपने हाथ नहीं धोए और वो एक साफ़ सुथरे जानवर से जिसको ये बीमारी नहीं है उसके थनों को और उसके अडर को हाथ लगाया, तो ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में इस तरह मुंतकिल हो जाती है। तो इसका सबसे पहले तो आप लोगों को जो ऐसे जानवर जो इस बीमारी का शिकार हैं उनको दूसरे जानवरों से अलग रखें, जानवरों के इर्द गिर्द सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो बीमार जानवर हैं उनका फौरी तौर पे सबसे पहले टेस्ट करवाएं, सेंसिटिविटी टेस्ट उनका लाजमी करवाएं, ठीक है। उनका सर्फ फील्ड मस्टाइटस टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, इसको अपने फार्म पे बार बार करते रहें। बीमार जानवरों का फौरी तौर पे इलाज करवाएं। दूध धोने से पहले जानवर का जो अडर है, जैसे वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि जो दूध धोने से पहले जो जानवर का जो अडर है उसको लाजमी धोएं, टिश्यू की मदद से थनों को लाजमी अच्छे तरीके से साफ करें, उसको डिसइंफेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि आपका क्लोरीन या जो KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन आप तैयार करें, उससे थनों को अच्छी तरह साफ करें, अडर को अच्छी तरह साफ करें। और दूध निकालते वक्त हर जानवर के बाद आपने एक जानवर का दूध निकाला, अपने हाथों को धोएं, वो बर्तन जिसमें आपने दूध निकाला उसको धोएं, फिर दूसरे जानवर का दूध निकालें। दूध निकालते वक्त अगर आप मशीन के ज़रिए, मिल्किंग मशीन के ज़रिए दूध निकाल रहे हैं तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि एक जानवर का जब आप दूध निकाल लेते हैं तो फ़ौरन अपने हाथों को और जो मिल्किंग मशीन है उसको फौरी तौर पे साफ़ करें। जानवरों को जो बाड़ा है जिसमें अपने जानवरों को रखा हुआ है उसे भी लाजमी अच्छे तरीके से साफ़ रखें। और जो भी आपका जो जानवर इस बीमारी में मुब्तला है उसके लिए कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक का लाजमी आप उसको चूज़ करें, उसको अख्तियार करें और उसका इलाज फौरी तौर पे करवाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमारे इस चैनल से फार्मर हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक का पेज है इसी नाम से है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो प्रोग्राम के आखिर में मैं अहम सवाल करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाएगा, इलाज की पूरी तफसील हमारे फार्मर हजरात से शेयर कर लें। सर साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके हैवानी की सोजिश के वैसे तो देसी इलाज भी किया जाता है, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर आपको कुछ एलोपैथी की इलाज बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपका इन्फेक्टेड जानवर है, जो आपका मरीज़ है, उसको साफ़ सुथरी जगह में रखें, उसको साफ़ सुथरा और हवादार जगह में आपने रखना है, उसको गर्मी और सर्दी से आपने बचाना है, ठीक है। और आपने उसके हैवानी की सोजिश में जो आपका जानवर मुब्तला है उसका कोई भी आपने सेंसिटिविटी टेस्ट लाजमी
लाजमी करवाना है दूध का, और उससे आपको एक अच्छी एंटीबायोटिक का इंतखाब हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जानवर का आर्डर है, आपका जो जानवर है वो किस बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से इन्फेक्टेड है, आप उसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। इसमें पेंसिलिन ग्रुप है जो स्पेशली मस्टाइटिस के हवाले से पेंसिलिन ग्रुप को बहुत अहमियत हासिल है। मस्टाइटिस में हमेशा पेंसिलिन ग्रुप को बहुत ज़्यादा सफ़े अव्वल में रखा जाता है, और ये जो फार्मोक्स LA का जो इंजेक्शन है वो 1 ml फ़ी 8 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से उनको जानवरों को लगाया जाता है। इसके अलावा एनक्योर 10% आप जानवरों को लगा सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ मार्केट में मुख्तलिफ़ इंजेक्शन मुख्तलिफ़ नाम से, मुख्तलिफ़ ब्रांड के नाम से मौजूद हैं। स्पेशली पेंसिलिन ग्रुप पे फोकस करें, जैसे PPS LA है या IPS का इंजेक्शन है वो आप लगवा सकते हैं, आप 5 ग्राम लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थनों में जो इंट्रा मेमोरी ट्यूब होती है एंटीबायोटिक की, वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर के जो अडर को सोजिश हो जाती है उसको कम करने के लिए आप नॉन स्टीराइड उसमें सोलोन M वगैरह, और दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनिक सोडियम या डाकेड्रान वगैरह, या इसके अलावा नॉन स्टीराइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन स्टीराइड का मैं इसलिए मशवरा देता हूँ कि जानवर को जब आप स्टीराइड लगाते हैं तो जानवर का ना सिर्फ दूध कम हो जाता है बल्कि उसको दोबारा दूध पे आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अपने जानवरों को अच्छा इलाज करवाएं, अच्छा आप प्रैक्टिशनर बुलाएं, और किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से लाजमी आप रब्ता करें ताकि आपका जानवर का इस बीमारी का बेहतर इलाज हो सके। शुक्रिया।